हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विस्ट। बोर्ड के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नए एकेडमिक ईयर्स 2020-21 की रिवाइज सर्कुलेशंस को जारी किया गया है। कोरोना के चलते क्लासेस नहीं हो पाए, जिसे को लेकर सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ी और सीबीएसई ने अपने पूरे सिलेबस को 30% रिड्यूस करके आपको नए सर्कुलेशंस या नए सिलेबस को रिलीज की है। इसके अकॉर्डिंग्स आपके बाकी जो क्लासेस अगर होने वाले होंगे तो होंगे और इसी के अकॉर्डिंग्स आपके एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो 9th और 10th के हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको इंक्लूडेड हैं और कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं जिनको एलिमिनेट किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग्स आप अपने फाइनल्स एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास को देखते हैं। 9th क्लास में आपके जो मार्क्स होंगे वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 80 नंबर्स के आपके एग्जाम्स होंगे। 20 नंबर्स जो आप प्रीवियसली जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स, एफए, प्रोजेक्ट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देख सकते हैं कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री, दूसरा आपका ज्योग्राफी, तीसरी आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स, चौथा आपका इकोनॉमिक्स। इसमें आपके 20 नंबर्स ईच आएंगे और इन्हीं से आपका सिलेबस बनता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आप जब अपना बुक्स देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, बट 3 सेक्शंस में आपको मात्र इस बार एक ही सेक्शंस को पढ़ना है, इवेंट्स एंड द प्रोसेस। ऑल द 3 थीम्स आर कंपल्सरी, मतलब कि तीनों चैप्टर जो हैं इसमें ये कंपल्सरी है। कौन कौन से चैप्टर होंगे? द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, जिसमें आपको फ्रेंच के बारे में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसको जानना है कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, आउटब्रेक कैसे हुए, जैसे कि मोनार्ची को कैसे हटाया गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट कैसे आई, कि वुमेन्स ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में या रिवोल्यूशंस में किस प्रकार का हेल्प किया था। स्लेवरी जो था उसको कैसे एवोल्यूशंस किया गया, हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशंस के द्वारा, और इसका एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ने हैं। दूसरा इसमें आपका इंपॉर्टेंट मैप से रिलेटेड होंगे। दूसरा जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री में पढ़ना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में सारी की सारी जानकारी लेंगे। तीसरा जो चैप्टर है नाजी एंड द हिटलर, इसमें बस आपको पूरे के पूरे नाजिम या बोल सकते हैं कि जर्मनी में हुए रेवोल्यूशंस के बारे में आप जानेंगे, इसका आउटब्रेक कैसे हुआ, इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या रिजल्टेंट निकले, नाजी कैसे आपका पावर में है, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। बाकी जो इसमें चैप्टर हुआ करता था, एक आप देख सकते हैं फूड के बारे में हुआ करता था, तो वो अगले सेक्शन इसमें हटा दिए गए हैं। तो मात्र आपको हिस्ट्री से 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशंस एंड द नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आपका पहला चैप्टर पढ़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द नेबर्स, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें आप मेजर फिजिकल डिविजन्स के बारे में जानेंगे जो 6 आपको बेसिकली बताए जाएंगे, जैसे कि द ग्रेट नॉर्दर्न हिमालय, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड एंड द डिजर्ट। ये बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं इसमें रिलेटेड। तीसरा जो चैप्टर है ड्रेनेज, ये आपका चैप्टर्स नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है इसको थ्योरेटिकली, बस इस चैप्टर के मैप को आप बेसिकली देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैप में क्या है आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली पढ़ने क्या है, 2 आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम्स या हिमालय रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो होता है वो आपका पेनिसुलर रिवर्स सिस्टम्स। तो इस चैप्टर से बेसिकली आप रिवर्स को देखेंगे, यानी कि कौन सी रिवर कहाँ उसका क्या उसको बोल सकते हैं, कहाँ से निकलती है रिवर्स और कहाँ उसका इंड होता है, यानी कि फॉर्मेशन टू इंड। जैसे कि आप देखेंगे गंगा रिवर पढ़ेंगे तो गंगोत्री टू
बे ऑफ बंगाल। उसी तरह से आप देखेंगे इंडस रिवर्स, वहां भी आप देख सकते हैं मानसरोवर टू अरब सागर्स। उसके बाद आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर्स विच इज फ्रॉम द मानसरोवर लेक टू द वेस्ट ऑफ बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल। तो उसी तरह से बाकी जो रिवर्स होंगे पेनिसुलर रिवर्स में आप देखेंगे, डिस्कस हम लोग करेंगे इसको बेसिकली मैप के रिलेटेड में। तो आप देखेंगे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा कृष्णा एक्सेट्रा, ये सारी रिवर्स का फॉर्मेशन, यानी कहाँ से इसका इमर्जेंस होता है और कहाँ इसका एंड होता है, बेसिकली उसके रूट्स को पता करना होगा। और ये बेसिकली आ सकता है कि मैप पे आपको दिखा दिया जाए कि ये कौन सी रिवर्स है, और उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर इज क्लाइमेट। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्योंकि ज्योग्राफी के इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअलिटी होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, और ये चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को भी पढ़ना है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से कितने चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इन 4 चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 आपका एलिमिनेटेड है, जो कि मैप भी नहीं आ रहा है, बट मैप के लिए आपके ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैप के पर्पज से ये पांचों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के हिसाब से 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखेंगे, इसमें भी बहुत सारा चेंजेबल हुए हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो पहला चैप्टर पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें आपको डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक जानकारी मिलेंगी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। दूसरा चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तीसरा आपका इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, क्योंकि इस चैप्टर को आपका इंपॉर्टेंट होगा। चौथा आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस आपके 4 चैप्टर होंगे, बाकी चैप्टर को इससे एलिमिनेट किया गया है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें से मात्र आपको इस बार 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। द स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर, दूसरा आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीसरा आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और लास्ट जो आपका था फूड सिक्योरिटी, उसको हटा दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत। तो बेसिकली यही आपका सिलेबस है, जो थ्योरेटिकल सिलेबस 80 नंबर्स में आएंगे वो आपका इंक्लूडेड है। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट बॉक्स। एक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट कंपलसरी है, जो आपको बना के स्कूल में सबमिट करना होगा, क्योंकि यही आपको 5 नंबर के लिए इंक्लूडेड किया जाएगा, जिसमें आपका 2 नंबर के लिए वाइवा होगा, 2 नंबर प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे, और आप सॉरी 1 नंबर वाइवा है, 2 नंबर आपके प्रोजेक्ट के लिए और 2 नंबर आपके प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा। 5 नंबर इसमें इंक्लूडेड हो गए। बाकी बचे 15 नंबर। तो 15 नंबर में 5 नंबर जो होंगे आपके असिस्टमेंट, यानी कि एफए के द्वारा, या आप देख सकते हैं प्रोडिक्ट टेस्ट आपको जो लिए जाएंगे स्कूल के द्वारा उसमें होंगे, और बाकी जो बचे 5 नंबर वो आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल मिला के 80 नंबर्स के सिलेबस आपके कवर होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैप के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैप के लिए आप देख सकते हैं, बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि आपका सैंपल डिजाइन होगा कि क्या आ सकते हैं। तो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग से आपका 28 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 35% का वेटेज होगा। इसमें आपको जो भी आपके फैक्ट्स हैं चैप्टर के द्वारा, उसको अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप कैसे समझे हैं, इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा आपका अप्लाइड, यानी कि आप अप्लाइड जो आपने पढ़ा उसका कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी देश में डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, या इंडिया के बारे में रिलेटेड करके या कहीं और के बारे में, इसके बारे में आप जानकारी। दूसरा है आपका फॉर्मुलेशन या एनालाइज, जो आप 32 नंबर्स का बेसिकली इसमें कैटेगराइज है, जो कि आपकी 40% वेटेज को कवर करेगा। मैप स्किल आपका 5 नंबर, टोटल मिला के आपके 80 नंबर्स इसमें कवर होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मैप के लिए कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे पीरियोडिक असिस्टमेंट आपका 10 नंबर्स 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पेन पेपर टेस्ट 5 नंबर से आपको इंक्लूड होंगे।
बाकी आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइवा हो सकता है, कॉपी चेक हो सकता है या अदर क्विजेज हो सकते हैं, उससे आपको 5 नंबर का प्रोवाइड होगा। क्लियर? 5 नंबर आपका हो सकता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट और 5 नंबर आपका पोर्टफोलियो यानी क्लास वर्क्स आपका क्या क्या है, कैसे आपका अटेंशन है क्लास के रूप में, या उस सब्जेक्ट के प्रति आपका क्या इंटेंशन है या आपका रिफ्लेक्शंस क्या है। अब आप देखते हैं मैप। मैप देखेंगे तो हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स होंगे। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट जो है, इसमें कुछ स्टेट्स जो होंगे जो फ्रेंच के सिटीज या बेसिकली इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करते हैं। इनको आप देखेंगे कि वो कहाँ पे, इनको लेबल कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा होगा सोशलिज्म इन यूरोप में। आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड होंगे कि कौन कौन से कंट्री जो जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे कि 2 ही पावर होते हैं, सेंट्रल पावर, अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में देखेंगे आपने 3 बेसिकली कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, जो आपका ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। दूसरा आपका अलाइड पावर जो थे फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और यूएसए, 4 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा आप देखेंगे नाजी। नाजी में आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बेसिकली जानना है। इसमें एक्सिस पावर में आपके 3 आएंगे, जर्मन, इटली, जापान, और अलाइड पावर में 4 आएंगे, 5 आएंगे, यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि रसिया, यूएसए। इसमें चाइना इंक्लूडेड होगा, ठीक है, बट इसमें चाइना नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है जर्मनी के जो आसपास के इलाके हैं उनके बारे में बेसिकली इंपॉर्टेंट जगह क्या होगा, जैसे कि स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, ल्यूथेनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से रिलेटेड देखेंगे तो हर एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहला इंडिया साइज एंड लोकेशंस में आपको बेसिकली इंडिया के हर एक स्टेट और उसके कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा कि वो स्टेट्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं या जिस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है, बेसिकली 8 स्टेट होंगे जिनको आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आप ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो सबसे पहले आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर उसके बाद आपका आएगा त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके 8 स्टेट होंगे जिससे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। दूसरा आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, यानी कि आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होती है या इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, इंडिया का कोऑर्डिनेट क्या है। क्लियर? इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट मैप नहीं है। दूसरा आएगा आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर इंडिया में आप देखेंगे माउंटेन रेंज को अच्छे से ढंग से देख लीजिए, जितने भी आपके माउंटेन रेंज हैं। दूसरा माउंटेन पिक कौन कौन से हैं, प्लेट्यू कौन कौन से एरिया में है, कोस्टल प्लेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इसमें पढ़ेंगे क्या, डेजर्ट देख सकते हैं कि डेजर्ट कहाँ पे इंडिया का, आइलैंड ग्रुप्स जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है बट वो कभी कभी पूछ सकता है। ड्रेनेज जो हमने डिस्कस कर लिया है कि रिवर्स के बारे में बेसिकली जानना है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में आप बस इसमें एरिया को देखेंगे कि कौन कौन से एरिया के रेनफॉल्स क्या होंगे, यानी किस एरिया में कितने सेंटीमीटर के रेनफॉल्स होते हैं, ये इंक्लूडेड किए जाएंगे। नेचुरल वेजिटेशंस में आपका जितने भी आपके टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट होंगे उनको जानकारी लेनी है। नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो ये 5 चैप्टर 5 जो है ज्योग्राफी से, और यही आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th के सिलेबस को यही एंड किया गया है। तो आई होप कि आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे और आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। हम अब वीडियो जो भी बनाएंगे या जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, तो जो बोर्ड में है वो तो डिस्कस हम लोग करेंगे, बट इसके अलावा जो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं किए गए हैं और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर्स के लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे और उसको लिखवाया जाएगा। आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं या जो भी डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी है, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर
examinations. Thank you for watching.